हुई हो। मैं किसी भी तरह से पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। मोमिन जी कह रहे हैं कि वह जल्दी आएंगे, लेकिन अब मालूम नहीं कब आएंगे। गुलाम हैदर, बस वो आ जाए और मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। कसम मैं मुसलमान हूँ। अभी भी मैं आपको बता तो रही, अल्लाह की कसम मैं मुसलमान हूँ। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? दोस्तों, सीमा हैदर की एक ऑडियो आपने अभी सुनी लाइव, सॉरी वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जिसमें सीमा हैदर कह रही है कि मोमिन मलिक आ रहे हैं, हैदर आ रहे हैं, मैं तो चाह रही हूँ मैं चली जाऊँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कसम खाती हूँ मैं अभी भी मुसलमान हूँ। और जो भी है, क्या ये ऑडियो ओरिजिनल है या ये नकली है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये ऑडियो कहाँ से वायरल हुई, किस पर्पस के लिए वायरल हुई, उसके ऊपर बात करेंगे। सीमा हैदर और बच्चों की जान को खतरा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और गुलाम हैदर का इंडिया जाना, उसके नए ऑर्डर सामने आए हैं, क्या है हकीकत, क्या अफसाना, थोड़ी सी गपशप उसके ऊपर भी करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब आप सुनिए। ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि ऑडियो कई जगह से कटी हुई है, ऑडियो कंप्लीट नहीं है। एक जैसे एक पार्ट रिकॉर्ड किया या पूरी लाइन रिकॉर्ड कर दी, जहां जहां फंबल थे वो एरियाज को काट दिया और उसको ज्वाइन करके एक ऑडियो बनाकर पेश की गई है। ये AI जनरेटेड वॉइस है, इसमें सीमा हैदर की कोई आवाज ओरिजिनल है, लेकिन AI से उसको जो स्क्रिप्ट लिखा वो वहां पर पेस्ट कर दिया गया। वरना सीमा हैदर कहेगी मोमिन जी या मोमिन मलिक जी कहेगी, हैदर आ रहे हैं, हैदर आ रहा है बोलती है, लेकिन हैदर आ रहे हैं। ये सब चीजें जो है वो काफी सारी चेंजेस हैं, क्योंकि जब सीमा पाकिस्तान में भी थी, ये उसका ताल्लुक जिस जबान से है उस जबान में अदब वगैरह जो है वो उसमें उर्दू अदब इस्तेमाल नहीं होता कि आ रहे हैं, मेरे शौहर आ रहे हैं, मेरा मियाँ आ रहा है। वहाँ नाम लेके पुकारा जाता है, हैदर आ रहा है, हैदर जा रहा है, हैदर खा रहा है, हैदर सो रहा है। इस तरीके से आप देखें बच्चे भी हैदर कह के बात करते बाप को। जबकि जो हमारे यहाँ का एक्सेंट है, खासतौर पे कराची का जो लबो लहजा है, उसमें अब्बू, बाबा, बाबा जानी, पापा, ठीक है, या पप्पा, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और बीवियां अपने शौहरों को, शौहर अपनी बीवियों को नाम लेके पुकारते हैं। ऐसे नहीं होता कि वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। ये सब चीजें, ये सारा का सारा स्क्रिप्ट लिखा गया। सीमा की ऑडियो क्या कहते हैं उसको, AI में एज ए सैंपल अपलोड करके अपने मर्जी का स्क्रिप्ट लिख के उसको पेस्ट किया गया। और फिर जो कुछ भी रिजल्ट आया उसमें से मेन पॉइंट निकाल के उसको क्या कहते हैं कि बाहर निकाल दिया गया और सेट करके आप लोगों के सामने पेश कर दिया गया। अगर ये सीमा की ओरिजिनल ऑडियो भी थी, तब क्या फर्क पड़ता है? आपको याद होगा कि जब गुलाम हैदर के इंडिया में वकील साहब अपॉइंट हुए थे, उनकी सबसे बड़ी गलती जो कि आज तक मेरे ख्याल में सब भुगत रहे हैं, वो ये कि जो कॉल पे जफर बलोच से बात हुई थी वो आपने पब्लिक कर दी, जिसमें सीमा वापस आना चाहती है, ये बेसिक पॉइंट था। और वो पॉइंट जो है तबाही का, समझने के जड़ बन गई तबाही की, वो चीज पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, इतना हर एक को पता है। अब एक और अटेम्प्ट किया गया है जिसमें ये कोशिश की जा रही है साबित करने की कि सीमा कह रही है कि मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं और मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ, हैदर आएंगे तो उनके साथ आ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये सारी चीजें, ये फ्लॉप स्क्रिप्ट है, ठीक है। अगर ऐसा है भी, तब भी गलती ये है कि ये चीज पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पब्लिक करने से क्या हुआ है, ये सारा का सारा और ज्यादा सीमा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्योंकि वो जो कमीना एक ग्रुप बैठा हुआ है जो सीमा को वहां पर रख के, क्योंकि सबको पता है सीमा अगवा हुई है, आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो होते हैं वो किस किस तरीके से बहला फुसला के लारे लप्पे दे के किसी को भी बुला लेते हैं। हमने बहुत केसेस लड़े हैं ऐसे, और बहुत केसेस बचाए भी हैं, ठीक है।
जिसमें बच्चियों का अगवा होना गली मोहल्ले से, उन बच्चियों को हमने रिकवर किया, उसको मीडिया में भी नहीं आने दिया। कुछ मुजरिमों को पकड़वाया, कुछ बाहर भाग गए। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की क्या कहते हैं टाइप्स स्टार्टिंग, उसमें ये सब चीजें की जाती है। अब सीमा हैदर को इंडिया में बाकायदा तौर पे बहला फुसला के बुलाया गया, उसके बच्चों को बुलाया गया, और पता नहीं उसमें ये लोग क्या करते हैं, खवातीन की गंदी वीडियोस बना लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी और तुम्हें खानदान में कत्ल कर दिया जाएगा। तो सीमा के साथ वो था कि मरता था क्या ना करता, सीमा अपने उसमें आगे कि चलो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, वहां जाके वीडियो डिलीट कर दूंगी। वहां जाके इनकी मजीद वीडियोस बन गई, बच्चे लेके चली गई और फंस गई। ठीक है, आपको याद होगा शुरू शुरू में जब इसका इंटरव्यू आया था सचिन के घर में, इस साइड पे पुलिस वाली खड़ी हुई थी और उसने किस तरीके से इसको यूं करके देख रही थी। साफ पता चल रहा था कि इंडियन एजेंसीज, इंडिया की पुलिस, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं सारे के सारे, और मजहबी जैसे हमारे यहाँ मौलवी होते हैं वैसे वहां के जो ग्रुप है, मजहबी ग्रुप है, वो लोग सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं और उसको सीमा को जबरदस्ती वहां पर रख के और शैतान की तरह नाच रहे हैं। ठीक है, तो सीमा की ये ऑडियो जानबूझ के बनाना या सीमा ने ऑडियो भेजी और लीक कर देना, इंतहाई बेवकूफाना हरकतें जिस किसी ने भी की है। ठीक है, या तो बहुत बड़ा गधा है या बहुत बड़ी गधी है कि उसको अपने चैनल चलाने के अलावा कुछ और उसको नहीं है कि बस मेरे चैनल के ऊपर रश रहे। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर सीमा के दिल में है भी ना कि मैं किसी तरीके से निकल जाऊं, तो ये उसके गिल्ड सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त कर रहे हैं ये लोग। आपको पता है सीमा को मार लग रही है, आए दिन ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मार तो पड़ रही होगी, इसमें कोई शक नहीं, मार पड़ रही होगी, क्योंकि जिस तरह के वो लोग हैं, शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, गुंडे, बदमाश, लोगों की माँ बहन बेटियों बच्चों को अगवा करके पैसे कमाने वाले बेगैरत, उन लोगों से आप क्या तवक्का कर सकते हैं। उन लोगों का काम ही यही है, कितना भी कुछ कर लीजिए, सीमा हैदर का बच के बाहर निकलना बहुत ज्यादा नामुमकिन लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरह से सीमा के चेहरे के ऊपर एक सन्नाटा मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से, मुझे लग रहा है कि सीमा हैदर को ये लोग जान से मार देंगे और बच्चों को भी। ये बात हकीकत है। क्यों? उसके पीछे राज ये है कि सीमा हैदर जानती है कि वहां पर कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। सीमा हैदर जानती है कि एपी सिंह के पीछे कौन है। अब एक ऑडियो और लीक होती है, एक वीडियो थी जिसमें मिठाई वगैरह देने के लिए जाते सचिन फरहान के साथ, उसमें बैग पे से एक आवाज आती है कि रिकॉर्डिंग ऑन है, और सीमा की आवाज थी। मुझे तो पता है, पहले से मैंने कहा कि सीमा घूमती फिरती है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, एपी सिंह उसको पढ़ा रहा है कि तुमने ये बोलना है कि मैं बड़ों के यहीं पढ़ूंगा, यहीं वकील बनूंगा, ये बोलना है। तो वो बच्चा वही बोल रहा है, एपी सिंह एक क्रिमिनल है और वो जबरदस्ती जो है वो कर रहा है बच्चों के साथ और सीमा के साथ। लेकिन हम किससे शिकायत करें? इंडिया की गवर्नमेंट से शिकायत करें? जिसने खुद प्लांट किया उससे क्या शिकायत करें? यहाँ पर ये हिसाब किताब मुझे नहीं लग रहा कि मांगा जाए या छीन लिया जाए वाला हिसाब किताब लग रहा है, और ये भी नामुमकिन सी बात है। खैर, अल्लाह से उम्मीद है सिर्फ कि अल्लाह ही बच्चों को वापस दिलाए। बाकी जो कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं कि जुलाई के महीने में हैदर को वहां पर बुलाया जाए पेशी के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा, फजूल बकवास है ये। ठीक है, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। जब तक कुछ हो नहीं जाता, सिंपल सा है कि वो वीडियो कॉल पे केस हल करें, लेकिन जिद पकड़ी हुई है कि नहीं हैदर को बुला के रहूंगा मैं, और भले से उसके बाद हैदर फंस जाए यहाँ पर आके, लेकिन मैंने हैदर को बुलाने हैं। ठीक है, फजूल हरकत, फजूल किस्म की अटेम्प्ट। खैर, अल्लाह हिफाजत करे सीमा की भी और उसके चारों बच्चों की भी और गुलाम हैदर की भी। अल्लाह करे सब अच्छा हो। अल्लाह हाफिज।